इस सीज़न के शुरुआती दौर में हमें इज़ुकू से ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी और इसके पीछे एक अच्छा रीज़न भी है जिसको अभी के लिए राज रखते हैं। मेन कैरेक्टर से फोकस हटने की वजह से नए कैरेक्टर्स जैसे कि क्लास 1B और शिंसो को एक्सप्लोर करने में आसानी हो रही है। आज का एपिसोड सिर्फ एक ही बैटल को अडेप्ट करता है और वो भी काफ़ी अच्छी तरह से। क्लास 1A के पास काफ़ी ज़्यादा सेल्फ विटनेस्ड बैटल एक्सपीरियंस है, मगर 1B के पास है ज़्यादा टैक्टिक्स और बैटल नॉलेज। क्लास 1B अपना होमवर्क करके आए हैं, इसी वजह से मैच शुरू होते ही वो लोग क्लास 1B पर भारी पड़ जाते हैं। ये चीज़ विद इन एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि ना तो हम पूरी तरह से क्लास B को जानते हैं और ना ही क्लास 1A। टैक्टिकल एडवांटेज होने के बावजूद क्लास 1B को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शिंसो एक ऐसा किरदार है जिसके फुल पोटेंशियल के बारे में किसी को पता नहीं था। शिंसो अपने वॉइस मॉड्यूलेशन की वजह से ओपोनेंट्स को आसानी से झांसा दे सकता है, मगर अभी भी उसे ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। एक अनप्लान्ड मगर कोऑर्डिनेटेड हमले के बाद दोनों टीम्स पीछे हट जाते हैं। अब शिंसो को समझ में आता है कि फील्ड में उतरकर काम करना कितना मुश्किल होता है। दोनों टीम्स जल्दी अपने अगले हमले के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर इस बार क्लास 1A बाजी मार लेते हैं। क्लास 1B यहाँ पर एक सिंपल अप्रोच लेकर बाकियों को पकड़ने के बारे में डिसाइड करते हैं, मगर आसुई के क्विक थिंकिंग और कामिनारी के बेवकूफ़ी की वजह से क्लास 1B को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। यहाँ पर शिंसो अपने स्टेल्थ अटैक को बेहतरीन तरीके से यूज़ करता है, मगर एक बीस्ट को काबू करना इतना भी आसान नहीं है। शिंसो अपने स्ट्रैप्स यूज़ करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर इरेजर हेड को जितना एक्सपीरियंस है वो चीज़ शिंसो के पास नहीं है, इसी वजह से वो नाकामयाब रहता है। मगर आसुई, जो इस पूरे एपिसोड में सबसे ज़्यादा शातिर निकलती है, वो सिचुएशन को आसानी से कंट्रोल कर लेती है। क्लास 1A इस राउंड को जीत लेते हैं, मगर शिंसो को नहीं लगता है कि इस सब में उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। शिंसो की भावनाओं को समझना काफ़ी आसान है, क्योंकि एक वक्त पर इज़ुकू भी इसी सिचुएशन में फंसा हुआ था। इज़ुकू अपने अनकंट्रोलेबल क्वर्क को कंट्रोल करने के चक्कर में काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है। शिंसो के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। ब्रेन वॉशिंग करना एक विलेनियस क्वर्क लग सकता है, मगर सही हाथों में ये क्वर्क बहुत काम की चीज़ है और काफ़ी ओपी भी है। मगर सिर्फ ब्रेन वॉशिंग से ही कोई लड़ाई नहीं जीत सकता है। खुद को बचाने के लिए एक नॉर्मल इंसान के पास लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं। आइजावा की तरह स्ट्रैप्स यूज़ करना शिंसो के लिए बेहतरीन चॉइस था, क्योंकि किसी भी इक्विपमेंट के सहारे शिंसो के पास इतना ऑफेंसिव पावर नहीं आ सकता है कि वो सामने वाले को धूल चटा दे। इसीलिए ओपोनेंट को रिस्ट्रेन करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस एपिसोड से हम श्योर हो सकते हैं कि माय हीरो एकेडेमिया के यूनिवर्स में क्वर्क्स जितने इम्पोर्टेंट हैं, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। साइंटिफिक इक्विपमेंट्स ना सिर्फ एक क्वर्क को एनहेंस करने में हेल्प करते हैं, बल्कि वो इक्विपमेंट्स एक हीरो को एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑफेंसिव और डिफेंसिव एडवांटेज भी प्रोवाइड करते हैं। अब ज़रा बात करते हैं कि क्यों क्लास 1A की जीत हुई, मगर शिंसो खुद से डिसअपॉइंटेड था। कई बार लाइफ और डेथ सिचुएशंस का सामना करने की वजह से क्लास 1A का कम्युनिकेशन काफ़ी सॉलिड है, इसीलिए वो काफ़ी जल्दी डिसीजंस ले पाते हैं। शिंसो इसमें बहुत स्लो है, उसका रिएक्शन टाइम काफ़ी स्लो है। अगर ये एक असली लड़ाई होती तो शायद शिंसो अभी तक मर चुका होता। शिंसो का क्वर्क ओपी होने के बावजूद वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, मगर आसुई ने इस मैच में धमाका कर दिया। मैन ऑफ द मैच तो आसुई को ही जाता है। अभी मैंने क्लास 1A की जितनी तारीफ़ की है, उसे सुनकर लग सकता है कि क्लास 1B तो काफ़ी निकम्मे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 1B ये मैच आसानी से जीत सकते थे अगर शिंसो नहीं होता तो। क्लास 1B के पास इतना बैटल एक्सपीरियंस नहीं है कि वो लोग ऑन द स्पॉट कुछ यूनिक आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगे के मैचेस में हमें क्लास 1B का असली पोटेंशियल देखने को मिलेगा। शिंसो को आगे बढ़ते हुए देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर इज़ुकू से काफ़ी इंस्पायर्ड लग रहा है। अगर शिंसो थोड़ा मजाक करना सीख जाता है तो वो आसानी से मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स के लिस्ट में आ जाएगा। इस ट्रेनिंग के आखिरी मैच में हम फिर से शिंसो को बैटल में पार्टिसिपेट करते हुए देखने वाले हैं, और तब तक शायद उसके अंदर कुछ बदलाव हो गए होंगे। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा अनबिलीवेबल लग सकता है, मगर अगली बार जब हम शिंसो को बैटल फील्ड में देखेंगे तब तक वो शायद दूसरों से काफ़ी चीज़ें सीख चुका होगा। अगले एपिसोड में भी इसी तरह का माइंड ब्लोइंग बैटल देखने को मिलेगा तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं तो अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हूँ, और अगर आप भी एक्साइटेड हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबा देना, ताकि पता चले कि कितने लोग एक्साइटेड हैं। मैं मिलता हूँ अगले रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।